इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तीन मौज़ूआत पर बातें चलती रही हैं। सबसे पहले तो आपके सामने मैंने कोई 25-30 दफ़ा कहा था कि बनी गाला का जो घर है इमरान खान साहब का, वो गैर कानूनी है। उनका घर ही नहीं गैर कानूनी बल्कि पूरा बनी गाला जो है ये नेशनल पार्क पर मुश्तमिल है। ये पूरा सेक्टर, इसमें रिहायशी घर ख़रीदा भी नहीं जा सकता। लेकिन जो 62 लोग हैं उन्होंने वहाँ कब्ज़े किए हुए हैं और इस तरीके से नेशनल पार्क आज तक वो बन भी नहीं सका। बाकी कब्ज़ा करें, लेकिन जो कौम का लीडर होता है वो ख्याल कर रखता है इन चीज़ों के बारे में। ये 1985 में बनी गाला के लोगों ने एहतजाज किया था क्योंकि वो जगह नहीं छोड़ना चाहते थे और सीडीए कह रही थी कि हम इसके बदले में आपको ज़मीनें दे चुके हैं और ये अब नेशनल पार्क का हिस्सा है। उन लोगों ने तमाम 62 लोगों को मुफ्त में प्लाट देने शुरू किए और जो प्लाट लिए गए सारे बड़े सियासतदानों के नाम उसके अंदर मौजूद हैं। मैं अब नाम सबके लेना शुरू करूं तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन सब ने लिए। हत्ता कि डॉक्टर कदीर खान पर भी ये बात आई कि उन्होंने भी उसके बनी गाला की जो लेक है रावल डैम, अब ये था ये कि नीचे रावल डैम है, ऊपर एक शहर बसा दिया जाए तो सारा वहाँ की डर्ट गंदगी जो है वो भी सारी जाएगी। अब भी जाती है रावल डैम के अंदर, फिर वही पानी पूरा पिंडी पीता है। तो ये इस तरीके की वजह से पूरे मास्टर प्लान को तबाह कर दिया गया। तो उसके खिलाफ रुएदाद खान ने और हम सब लोगों ने इस्लामाबाद को बचाने के लिए मार्गला की पहाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने काम किया और बनी गाला के नेशनल पार्क को बचाने के लिए भी काम किया गया। इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए दूसरों पर, जो हमारे चेयरमैन थे सेनेट के बुखारी साहब पर और लोगों पर कि वो नेशनल पार्क पे कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद इन्होंने वो ज़मीन औने पौने चंद रुपए लेके ख़रीदी और बग़ैर किसी इजाज़त के वो घर बनाया। ये बातें मैं आपके सामने कहता रहा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिसको
घर ऑफर की गई उन लोगों ने, क्योंकि वो लड़ रहे थे। बहुत सारे जो बनीगाला के लोग थे वो मारे भी गए, 7-8 शहरी मारे गए। तो बहरहाल वो भी कोई उनकी जायज़ तहरीक नहीं थी, उसका बदला तो वो ले चुके। उसका दूसरा जो रकबा है वो यही बिहाड़ी में जंग में सुकोत ले चुके हुए थे। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे घर बनाया और उसके बाद जो अफवाह थी हमारी पार्टी के अंदर कि ये इन्होंने शौकत खानम का जो डोनेशंस आई हैं वो पैसा, उसी के पैसे से ये घर बना लिया है। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी सारे लोग ये बात उठा रहे थे। तो मैंने कहा इमरान खान साहब को कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपका घर और अलीमा का घर पे शौकत खानम का पैसा लग रहा है। तो ये अजीब बात है, इमरान ने उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि मुझे कहा कि हाँ कुछ पैसे लग गए थे, वो फिर पैसे मैंने वापस भी दे दिए थे। तो एक जो कौम का लीडर होता है उसी जगह को नेशनल पार्क के तौर पर बचाने की कोशिश करता है, वहीं अपना घर बना देता है, वहीं शौकत खानम के पैसे भी लगा देते हैं अपने घर के ऊपर। तो ये एक ऐसा इशू था जिस पर हम बातें तो करते रहे। अब अमली तौर पर जब 12 लाख और 80,000 उन्होंने करके अपने घर को मास्टर प्लान में तब्दीली ला के जो नेशनल पार्क था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क, यहाँ पे दुनिया जहान के वाइल्ड लाइफ को छोड़ना था और उसकी हदूद बाहर रखकर एक बहुत बड़ा एनिमल्स का वहाँ जगह बनानी थी। तो वो एनिमल्स की जगह तो नहीं बनी, इन लोगों ने अपने घर ले लिए। मैं वो करना चाहता हूँ, ये इसी तरीके से हमारा इस्लामाबाद को बचाने का मारगला की पहाड़ियों के बारे में भी हम उस कमेटी के अंदर, क्योंकि वहाँ सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज जो थी वो सारी पहाड़ियों को उठा के खा रही थी। इस्लामाबाद से शुरू होकर वहाँ से ये चला जाता था वहाँ टेक्सला के पास, ये वही जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियाँ खा ली गई, अभी भी उसका कोई सिरा नहीं है। और जो कमेटी बना ली थी उसके 12 में से 10 मेंबरों ने वहाँ ब्रीफ केस के लेके नोटों के, उसमें गौर अयूब खान भी था, ये सारे लोग थे। तो मैं उनको तनकीद करता रहा, समझाता रहा। उनका जी मुझे भी सिफारिशें कराई कि आप अब लें पैसे। तो ये एक इस्लामाबाद के साथ उसको तबाही लाई गई है। जो मास्टर प्लान था, आप उसके साथ आप देख लें कि साथ वहाँ पे जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं चक शहजाद के, उसके अंदर असूल ये था कि एक शहर बन रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जियां काश्त की जाएंगी और उसके अंदर कोई रहेगा नहीं, जिसको भी अलाट मुफ्त में कर दिया गया। वो ज़ियाउल हक साहब ने
पहला प्लाट उन्होंने दिया निस्तर मरहूम के बेटे को, जो नेशनल बैंक के हमारे सरबराह थे। तो उसको घर बनाने की, एक कमरा बनाने की इजाज़त दे दी। अब वो पूरा चक शहजाद जो है, जो इस्लामाबाद की वो बास्केट थी, वो ख़त्म हो गई है। वहाँ पर मोहल्लात हैं, वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ का घर है, वहाँ पे कोई अहम तरीन जो आदमी था उन्होंने मुफ्त के अंदर वो सारे के सारा ले लिए हैं। और एक एक प्लाट अब वो अरबों रुपए का प्लाट है। तो ये इस्लामाबाद, मैंने अपने आप को बचा के रखा। मैंने कभी 35 साल में रहा हूँ मैं समझता था कि ये अपनी कौम के साथ हम गद्दारी करेंगे अगर हम उसका मास्टर प्लान ही अगर ख़राब कर दें। इसी तरीके से अब वहाँ पे वो जो होटल बन रहा है उसके अंदर भी इमरान खान ने अपने असासों में लिखा है कि वहाँ भी इन्होंने भी लिया हुआ है। और वो 7 मंजिला वो है, उस होटल का नाम क्या है? हयात रेजेंसी। तो हयात रेजेंसी के वालों का है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रोका हुआ है। ये उसको भी इस तरीके से वो भी रेगुलराइज कर लिया वज़ीर आज़म साहब ने अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए। तो ये भी उसी एरिया में है, यानी लेक के एक रावल डैम के तरफ जो ये हयात रेजेंसी है और दूसरी तरफ बनीगाला है। उधर भी मास्टर प्लान को ख़राब कर दिया, इधर भी कर दिया। और इस तरीके से एक आदमी जो इस मुल्क के अंदर सच्चा और सादिक अमीन की शोहरत रखने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हुआ है, तो वो तोड़ रहा है, हर चीज़ को तोड़ रहा है सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए। तो उसको क्या कहेंगे? कब तक उसको कहेंगे कि ये सादिक और अमीन है? हम तो, हमारी जो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उसने आंखें भी बंद की हुई हैं, वो भी इसमें मुलव्वस है। हमारी जो, हम तो अपने जो जर्नैल हैं, जो हमारे मुल्क को चलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, हम तो उसको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का समझते थे। जितने जर्नैल हैं हम उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते रहे हैं सारी ज़िंदगी। गलती हमारी थी, किसी और की हो ना हो, हमारी गलती थी। हम तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते हैं। इज़्ज़त का वो उनका म्यार है हमारे ज़हन में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये एक ऐसी क़यादतें लाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर जो उनका अगर कहा मान लें तो जो वो चाहते हैं वो भी चलता है, और जो आने वाला लूट मार करके चला जाए। अब शौकत अजीज़ थे वज़ीर आज़म, और अरबों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेच के चले गए बैंकों को, करेंसी के मामलात को। अब उनसे कोई पूछता भी नहीं है। और उनको क्या मिला? एक ही बेटा था, वो उसको बेचारा मर गया, एक बेटा। ज़िंदगी इतनी आर्जी है, इसके लिए पाकिस्तान जो है उसको हर एक ने ताकतो ताराज किया है।
हर एक ने पाँव के नीचे रौंद डाला है। अब जो चीज़ें आज हो रही हैं ये तो तस्वुर में थी। हमारे सामने जो चीनी का हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बोल भी नहीं सकते। पेट्रोल है, गंदम है, आटा है, कोई चीज़ जो है उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। लॉलेसनेस हो चुकी है। और इसी बात पे एक बात पे जो उन्होंने ये 12 लाख और 80,000 जुर्माना भरा है, इसी पे उनको इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। इस तरीके के लीडर नहीं बन सकते। वो मुल्क का जो चाहे खा पी के चले जाएं। मैं जो फिर मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप आईनी गैर आईनी का तो आपके नज़दीक कोई हैसियत ही नहीं है। क्या आईनी है और क्या गैर आईनी है, आप अंदाज़ा करें कि ये आपके जो चैनल्स हैं, मैं अभी अपने मुल्क के बेशुमार सहाफ़ियों को मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सारे के सारे चैनल जैसे ऊपर से हुक्म होता है वो वैसे का वैसा दिखाते हैं। अब लाहौर के अंदर मैं इमरान खान के सारे जलसों में मौजूद था, लाहौर का, क्वेटा का, पेशावर का, कराची का। जो ही इमरान खान तकरीर करने के लिए खड़ा होता था, बाद में वो चीखता रहता था कि लोग उठ के चले जाते हैं। भाई जब वो आ गए हैं, उन्होंने आपके साथ यकजहती का आज़ार कर दिया, तो जब आपकी तकरीर है तो उनको फौरी तौर पे अपना कोई किसी की बार ट्रांसफर ही नहीं सकता। वो कि कोई और बंदे इकट्ठे भी हो सकेंगे। वो तो कहता था 500 आदमी अगर आ जाएं तो मैं इक़्तिदार छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि पूरी कौम तो उसके खिलाफ आके खड़ी है। और ये हकीकत है। मुस्लिम लीग के सारे जलसे मैंने देखे हैं, लाहौर के मुस्लिम लीग के इतना बड़ा जलसा, इससे आधा जलसा भी इससे पहले कभी मियां नवाज शरीफ के होते हुए भी ऐसा जलसा नहीं कर सकी, आधा भी नहीं कर सकी। इतना लोगों का जो हुजूम था वो तो तस्वुर से भी बाहर था। आप वहाँ से खड़े होकर देखते थे, शाहदरा से लोग जो लीडर हैं मोटरसाइकिलों पे आ रहे होते थे, और कोई इतना वसी और रीज वो जो जलसा गाह है जो अब बन चुकी है, वो जलसा गाह रह ही नहीं गई। वो बाल पार्क है और वो उसके ऊपर किसी के बस की बात भी नहीं होगी। लेकिन अब 15-10 दिन से जलसा 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 वो पिट गए। भाई क्या बात करते हो? जो पैगाम पाकिस्तान के अवाम ने देना था वो भरपूर तरीके से दे दिया। जहां उनको बुलाया जाएगा, और इससे अगर अगला मरहला जो आज पैमरा ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इसके बावजूद किसी रात को कोई चैनल खोलें, वो बता रहा होगा कि धरने के वक्त जावेद हाशमी ने हवा निकाल दी थी धरने की, और उन जर्नैलों का बताया था कि ये जर्नैल मुलव्वस हैं, ज़हीरुल इस्लाम मुलव्वस है। ये हमीद, क्या नाम है इनका पूरा, हाँ, फैज़ हमीद मुलव्वस था। काज़िम रिजवी के पास ये इसे खड़े होके 1000 रुपया बांट रहा था। शर्म नहीं आनी चाहिए थी। हमारे लोग हैं ना, देखिए ना, फैज़ हमीद का भाई है पटवारी चकवाल का,
चकपाल का पटवारी है, बड़ा नामवर पटवारी है। तो यही हमारे माशरे के लोग हैं। मैंने आपको कहा था कि जो लोधी साहब हैं उनके वालिद क्लर्क थे, ये उनके 2 महीने पीछे जनाजे के अंदर खुद मुझे लोधी साहब ने बताया कि मेरे वालिद जो थे वो क्लर्क थे, और एक क्लर्क के 4 जनरल एक ही घर के भाई बन गए। तो हमारे ही हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो फिरौनियत आ जाती है तुम लोगों के दिलों के अंदर। यही अपना थे वो हमारे जो रहीम यार खान वाले बाजवा साहब, आसिम बाजवा साहब, हम उनका घर घर का बंदा जानते हैं। हमारे साथ ये बाजवा साहब जो हैं अपना जो गुजरांवाले के गक्खड़ मंडी के, ये भाई कोई एक चीज़ छुपी हुई है। सबके वालिदैन जो सूबेदार थे, क्यानी साहब के बाप सूबेदार थे मेजर यहाँ मुल्तान में। मुझे खुद क्यानी साहब ने कहा कि हम आपके घर के सामने वाले क्वार्टरों के अंदर रहते थे और उसी स्कूलों में हम पढ़ते थे, क्वार्टरों में, जहाँ पानी को बल्कि उनके बेचारों का हालत ये है कि फ़ौज के अंदर उनके पास ठंडा पानी नहीं होता था। सारी कतार बांध के मेरे घर से पानी भरते थे बच्चे, और मुझे खुशी होती थी कि कम से कम कोई हम खिदमत कर रहे हैं। ये कोई राज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो कह दूँगा राज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पर हैं तो यही के पटवारियों के भाई हैं, क्लर्कों के बेटे हैं। अब वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इतना, पाकिस्तान को किस बात की सज़ा देते हो यार, क्यों देते हो? हमें बात करने का जिसको रोकना चाहते हो, पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको भी बांधने की कोशिश करते हो। तो यह मतलब ही मैं कहता हूँ राज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजवा साहब, चलो मैं लोग कहेंगे इसका शायद ईमान ख़राब हो गया, नहीं, मैं कहता हूँ राज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बंदे तो बनो, हमारे बराबर के हो, हम आपको नीचा कहते ही नहीं है, लेकिन आपने मुल्क को इतना नचाया है पूरा। देखें आपका पॉलिटिकल कल्चर, सोशल कल्चर तब्दील करके रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने। जो खुद ये अयूब खान साहब थे, सूबेदार के बेटे थे, सूबेदार के बेटे थे, और फिर जो कुछ किया वो कहते नामना ने, याह्या खान ने जो कुछ किया, मुल्क टूट गया। उस वक्त सियासतदान, हम सब लोग जो जितने भी हैं, इन्हीं जर्नैलों ने हमें पाला हुआ है। मैं वजीर बना ज़िया-उल हक साहब की कैबिनेट में। ये दूसरी बात है, उसी कैबिनेट में होते हुए मैंने तकरीर की फैसलाबाद में कि अगर ज़िया-उल हक साहब आपने इलेक्शन ना कराया, जो आपने वादा किया हुआ है, तो आपका गिरेबान होगा और जावेद हाशमी का हाथ होगा। 41 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और फिर मेरा चूँकि मौक़िफ़ यही था, कोई पार्टी नाराज़ हो, ये हो वो, मैं इस मौक़िफ़ को पर कायम रहा हूँ और जंग लड़ रहा हूँ। अब इस मरहले पे जो ये बातें करते हैं, अभी भी मेरी बात हो रही थी जुनेद से अभी बैठे हुए, कि भाई जो नवाज शरीफ है, हमें गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, जो जंग उसने तीसरी दफ़ा लड़ ली है, एस्टेब्लिशमेंट को जितना उसने अपने आप को कुर्बान करके एक्सपोज किया है। मेरी बात तो यहाँ मेरे घर के बाहर भी नहीं जाने दोगे, बंद कर दोगे, लेकिन उसने खड़े होके जंग लड़ी है। बड़ी मुश्किलात होती हैं, फैमिलियाँ होती हैं, कारोबार होते हैं, नुकसानात होते हैं, बच्चे होते हैं।
हम तो वो लोग हैं जिनका ये सारी चीज़ें हमारी हैं ही नहीं। और इसको बात करने के लिए हमें भी उसकी कीमत अदा की है। सारी जिंदगी इक़्तिदार में भी रह के कोई चीज़ निकालो तो सही मेरी, और मुझे पकड़ तो लो, मुझे गिरफ्तार तो करो। जुर्रत है जुर्रत, और जुर्रत ही नहीं है। इतने बुज़दिल हो तुम। मैं कह रहा हूं तुम चोर हो तो पकड़ो मुझे। ये कोई तरीका नहीं है कि रिश्ते रोकते जाओ। मैं अपने हमसाए को एक हकीकत है, मैं सोचता हूँ कि उनके लिए भी मैं मसला बना हुआ हूँ। मैं अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो घर के अंदर यहाँ पे या दूसरी जगह पे दफ्तर किराए पे ले लूँगा। मैं अपनी कॉलोनी के लोगों को, वो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एहतजाज नहीं किया, लेकिन मैं उनकी बातें सुन के मैं उनके लिए मसाइल नहीं पैदा करना चाहता। ये मेरा घर भी है, दफ्तर भी है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इवेंट का मरकज़ मुझे ना बनाऊं तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरे लिए ज़मीन अल्लाह ताला की तंग तो नहीं है। यहाँ रुकावट बनाएंगे, मैं और जगह कर लूँगा। फिर मखदूम रशीद मेरा वसी और अजीज़ घर भी है। ये कहते हैं उनके तो जो हैं सो है, मेरा भी तकरीबन 15-20 कनाल के ऊपर घर है। मेरा घर है, मेरे बाप दादा ने। और ये एक बात मैं नहीं कहता, ये जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं ना कि जावेद हाशमी के जो बड़े थे वो भी उन्होंने अंग्रेज़ों से ज़मीन ली थी, शाहमूद के बड़ों ने भी ली थी, यूसुफ रज़ा के बड़ों में ली थी। वो अपने जवाब खुद देंगे। मेरे आबाओ अजदाद का पूरा रिकॉर्ड है 1400 साल का, एक दिन का नहीं। मेरे दादा ने परदादा ने ज़मीन खरीदी, मुरीदों से भी नहीं ली, खरीदी। और उसी खरीदी हुई ज़मीन पे आज हम सब बसते हैं, घर हैं, फसलें हैं। हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन किसी जो ये सिख हों या अंग्रेज़ हों, वो बहुत सारे लोग मिलते गए। मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, वो अपना जवाब खुद देंगे। लेकिन ये जो ये मुझे गाली देना चाहो, ये गाली मेरे ऊपर पूरी नहीं आती। मैंने अल्लाह के फजल करम से मैं मुतवस्सित तबके का, हाँ मखदूम रशीद में मखदूम तो हैं सारे। हमारे जो गंढेरिया बेचने वाला भी हमारी कौम में से है, वो वहाँ मखदूम है। मैं मखदूम लिखता भी नहीं हूँ। मैंने जितनी किताबें 3 छपी हैं, 4थी भी तैयार है, उसके ऊपर से जावेद हाशमी लिखा है। जो मैंने अपनी मेहनत की है मैं वही मांगता हूँ। अब वो एक शहर है मखदूमों का, और वो मुल्तान के अब मुल्तान का हिस्सा बन गया है। पहले तो वो गांव था, अब वो शहर का हिस्सा है, बल्कि शहर मुल्तान का दरवाज़ा है। आप अगर उस टोल मखदूम रशीद टोल से आप मुल्तान के अंदर आना चाहें तो रास्ता ही कोई नहीं है, वही रास्ता रह गया आपके पास। 5 मिनट के फासले पे वो रह गया है। तो इससे ये दूर की बातें नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। कोई मैं बाहर का तो नहीं हूँ, तो इसलिए ये बातें भी छोड़ दें। मेरे ऊपर जितनी बातें भी आप करेंगे, मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कोई ये समझे कि इस बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करेगा। मुझे पता है कौन कर रहा है, ये कौन ऐसी हरकतें कर रहा था। आपको ये यकीन मानिए, जो लाहौर का जलसा हुआ है, मैंने पहले कहा मरियम को भी, पार्टी के लोगों को भी, आपका जलसा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसको जो असल मालिक हैं उन्होंने तैयारी कर ली हुई है। उसके इनकाद से पहले कहेंगे जलसा नाकाम हो गया, नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। वही हुआ। अब मेरे साथी पूछे उनसे, लाहौर में मैं 8 दिन बैठा रहा था, बार बार उनको कह रहा था कि जितना बड़ा भी कर लें,
वो कहेंगे नहीं हुआ, और एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि नहीं हुआ। बाकायदा हिदायत दी गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जैसे होने से पहले ही इतना प्रोपेगेंडा कर दो कि हर आदमी सोचे कि यार वाकई कोई जलसा छोटा तो नहीं हो गया। ये है हमारे मुल्क की सियासत के कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिशें की गई हैं, और 72 साल में ये कोशिशें जारी हैं। उसके खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी थी। वाकईतन मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग तो आंखें जब हमने खोली तो हमें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगते थे। मियाँ तुफैल साहब ने बयान दिया कि याह्या खान आइन दे रहा है अभी, और वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह इस्लामी आइन दे रहा है। तो सब लोगों ने कहा मियाँ तुफैल साहब आप बहुत सादा हैं, आप ये बात ना करें, अभी तो पता ही नहीं उसने उस जो आइन है उसका घूंघट ही नहीं खोला। आप उसको पहले कह रहे हैं कि वो इस्लामी और दीनी है जो उसने बताया, लेकिन वो कहाँ गया? जो ही याह्या खान का लाहौर के सड़कों पे शाहराहों पे हमने जुलूस निकाले कि याह्या खान को पकड़ो, ये गद्दार है, इसने हमारे मुल्क को तोड़। बात ये है कि ये एक दिन की बात नहीं है, छेड़ेंगे बोलते जाएंगे, बात तो ख़त्म नहीं होगी। अब ये अयूब खान साहब से मैं 10 दफ़ा उनकी बातें सुनाता हूँ कि उसने खुद मुझे कहा इस्लामाबाद में अगर इसकी तरदीद करना चाहते हैं तो गौर अयूब साहब कर दें। उनका पोता जो है मेरा तो वो भांजा है उमर अयूब, वो मेरी ये कह के ये झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं मशरक़ी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, इसी को बचाओ, वो जाने दे उनको। 3 साल बाद मशरक़ी पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं, तो मेरी बातों के अंदर अगर लॉजिकल कंक्लूजन देखेंगे कि मैंने मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बंगाली की पड़ी हुई लाश को गिद्धों ने उसकी आंतें खींच खींच के खा रहे थे, और हमारे जो फौजी थे कहने लगा जी इसने मेरे बैटमैन ने कहा कई दिनों से फौजी नहीं बंगाली नहीं मारा, इसको मार दे। तो वो नौके के अंदर कश्ती के अंदर जा रहा था, गोली हमने चलाई, बड़ा चालाक था, उसने पानी के अंदर छलांग लगा दी, फिर सर निकाला, फिर मारा, 7 गोलियां हमें चलानी पड़ी, फिर जाके ये शिकार हुआ। जब आप अपनी कौम के लोगों को शिकार करने के लिए चलेंगे, मैं उस फौज को मैं कहाँ तक डिफेंड करूँगा? क्यों करूँगा? करूँ क्यों? अब ये जो बाढ़ है ये खेत को खा गई है, अब बस करें। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, इमरान खान तो एक वाक़ईतन वो जब मैंने उसको देख लिया था, जो कुछ मैंने कहा वही हुआ कि नहीं, जो कुछ मैंने देखा था मैंने वही बयान कर दिया। इमरान खान आज तक मेरी तरदीद नहीं कर सका, तो वही हुआ। वरना मुझे आप बताएं कि मैंने मुस्लिम लीग के अंदर था, मैंने पहले सीट को इस्तीफ़ा दिया, फिर मैं तहरीक इंसाफ के अंदर मैं किसी इक़्तिदार वाली पार्टी में कभी नहीं गया। ये लोटों का काम होता है, लोटे जो इक़्तिदार देख के भाग पड़ते हैं। मैं इक़्तिदार को छोड़ता हूँ, उसको छोड़ता हूँ, फिर उसको छेड़ता हूँ, ताकि मैं कौम के सामने असल रंग और रूप जो है लीडरों का लेके आऊँ। तो वरना ये एक बातें करने की एक बात होती है, 2 दफ़ा फिर मेरी बेटी का देखिए, एक जो MNA होता है उसको तहफ़्फ़ुज़ होता है
मुझे आज इत्तेफाक से तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट का भी नहीं है, मुझे उस तरीके से जमात का भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन इनकी जुर्रत है तो पकड़े मुझे कि कोई तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बावजूद मैं जंग क्यों लड़ रहा हूं। ये मेरा मुल्क जो है ये इसको तबाहियों की तरफ लेके जा चुके हैं। अब उसके अंदर तेजी आ गई है, मुल्क की बाकी चीज़ों को छोड़ के डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इंडिया हमें खाने के लिए कभी वो कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, स्ट्रेटेजिक हमले करेंगे, तबाह करेंगे। दूसरी तरफ उसका बैठे हुए हैं सारे अदारे बलूचिस्तान के अंदर, काबल के अंदर, हमारे कंधार के अंदर उनके 9 कौंसल खाने हैं इंडिया के। हमें पकड़ के ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चीन अपने हालात की वजह से भी और हमारे साथ भी, और रूस का, मैंने ये 17 साल पहले किताब में लिखा था कि अब रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा आने वाले दिनों में। आज रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान भी पाकिस्तान के करीब आता है, फिर उसको हम अमेरिका के डर से धक्के देते हैं। हमें इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी कौम को गुलाम मत बनाओ। इनको गुलाम बनाते बनाते तुम खुद गुलाम बन जाओगे। ये मेरी दरख्वास्त है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत हिस्सास मरहला पाकिस्तान के वजूद के लिए आ चुका है। उसके लिए अब हमें जंग लड़नी होगी। PDF वाले उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी ठीक है, इख्तलाफ थे उनके, कल भी रहेंगे। जमहूरियत ये नहीं होती कि जनाब किसी ने किसी के खिलाफ बात कर दी। हक़ैक़ तो बताने चाहिए। अगर मेरी हुकूमत हो को मेरे भाई को, फिर जो अपोजिशन है उसको हर बात बतानी चाहिए कौम को, जिम्मेदारी है उसकी। अगर मैं अपोजिशन में हूँ या हम हैं तो जिम्मेदारी है। ये तरीका जो नवाज शरीफ के साथ जो केसेस का मसला है, वो जो मलिक अरशद है जज, अब वो बेचारा फौत हो गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो चौक फुआरा पे यहाँ पे वीडियोस कैसे बनते थे। वो बेचारा यहाँ पे मुल्तान में था, उसके वीडियो यहाँ नवाज शरीफ साहब ने आके बनाए थे। वीडियोस कौन बनाते हैं? जो बनाते हैं वही थे, जो बनाते हैं वो हमारे बनाते हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे बाथरूम्स के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं जो नज़र भी नहीं आते, और बाद में तस्वीरें भी छपी हुई होती हैं। हमारी तो कोई इज्जत एहतराम रहने नहीं दिया। लेकिन हम ये जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की कौम लड़ेगी और अपनी आज़ादी, अपनों से भी आज़ादी छीन के लेंगे, और वोट की इज्जत हम बढ़ा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप सवाल तो सवाल ही, हाँ करना हो सक। मौलाना शेरानी पे ज़रा रोशनी डालें कि ये जो अलहदा हुए हैं, इसमें किसका अमल दखल है, या इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, या एस्टेब्लिशमेंट जो है ना अपना काम दिखा रही? नहीं, उनके जो शेरानी साहब को मैं तो जानता हूँ, हमारे साथ भी थे, MNA भी थे, वो ठीक आदमी है, मगर उनका अंदर जो मामलात होते हैं
उसके अंदर मुझे नहीं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन शेरानी साहब का मौलाना फजल रहमान ने तो उनको नज़रियाती उसका काउंसिल का चेयरमैन बनवा दिया, जो अनप्रेसिडेंटेड है कि एक सियासतदान हो तो फिर उसको, तो कोई मुझे अभी मैं जानता नहीं हूँ, जानता होता तो मैं ज़रूर कमेंट करता हूँ। एक काम का असर है कि नून लीग भी 2 धड़ों में तकसीम हो रही है और जमीयत उलमा इस्लाम भी अब 2 धड़ों में बकायदा है। उन्होंने शेरानी साहब ने, देखिए बात यह है कि जमातों के अंदर ये रेजिमेंटेशन नहीं होती कि एक रेजिमेंट है, वो फौज की होती है। रेजिमेंट जो होती है फौज की होती है। जो ये होती है इसके अंदर इख्तलाफ राय भी होता है, हर आदमी जानता भी है, ओपनली भी होता है कोई, लेकिन फाइनली जब फैसले होते हैं वो फैसले के अंदर जो लीडरशिप कबूल कर ली जाती है वो आज तक मुस्लिम लीग के अंदर वही हुआ है। ये इख्तलाफ राय हो सकता है, वो उनका हक है, ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग ऐसी कि नवाज शरीफ की क़यादत को कोई ना माने, उनके बयानिए को ना माने, ऐसी बात नहीं है। राय हर कोई देता है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद लीडरशिप, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।